गुड मॉर्निंग, वेलकम इन ज्योति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मलेरिया डिजीज, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का पार्ट है। मलेरिया से आप लोगों के नीट एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, कौन सा प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से मलेरिया होता है, कौन सा लीथल है, इसकी इन्फेक्शियस स्टेज का क्या नाम है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम इसे आज करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। मलेरिया, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आप लोगों के एग्जाम में इस टॉपिक से क्या पूछा जा सकता है, कौन सी डिजीज है ये, किसकी वजह से होती है, क्या बोलोगे, प्रोटोजोअन डिजीज है ये। प्रोटोजोआ का नाम पूछा जा सकता है। प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम किस मॉस्किटो की स्लाइवा में मिलता है, ठीक है, किस मॉस्किटो की स्लाइवा में मिलता है, या किस मच्छर के काटने से होता है, क्या बोलोगे। दिस इज present in saliva of female anopheles mosquito। ठीक है, कौन से मच्छर के काटने से होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से मलेरिया डिजीज होती है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन, प्रोटोजोअन डिजीज है, प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कहां पे रहता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की स्लाइवा में रहता है। एक चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जितने भी मॉस्किटोज कट करते हैं वो सब कौन सी होती हैं, फीमेल ही होती हैं। ठीक है, क्योंकि फीमेल्स को अपने एग्स की ग्रोथ के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत पड़ती है। कभी भी मेल मॉस्किटोज हमें कट नहीं करते। मेल मॉस्किटोज कहां से फूड लेते हैं, मेल मॉस्किटोज हैं वो फ्लावर का जो रस होता है वो पीते हैं, ठीक है, जूस पीते हैं, नेक्टर पीते हैं, तो उनको ह्यूमन ब्लड की जरूरत नहीं है। ह्यूमन ब्लड की जरूरत किसे होती है, फीमेल मॉस्किटोज को होती है अपने एग्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो उनके एग को अगर ग्रो करना है तो उन्हें ह्यूमन ब्लड चाहिए, इसीलिए वो क्या है, ह्यूमंस को कट करती हैं। ठीक है, अब आप लोगों के सिलेबस में क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। भाई प्लाज्मोडियम किस तरीके से हमारी बॉडी में एंटर करता है, कहां कहां जाता है, कैसे हमें फीवर होता है, ठीक है, वो सारा आप लोगों से पूछा जाता है। करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, प्लाज्मोडियम है उसकी 4 स्पीसीज हैं। प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीसीज हैं, 4 स्पीसीज हैं। ठीक है, जिनमें से कौन सी सबसे ज्यादा खतरनाक है वो हम पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज में नाम लिखिए। सबसे पहले प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और कौन कौन सी स्पीसीज पढ़ ली आप लोगों ने, देखो ये याद रखना है। आगे तो क्या है, प्लाज्मोडियम ही है, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया। अब भाई इससे तो होता है मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, देखो आपको कैसे याद रखना है, सबकी स्पेलिंग्स क्या है, छोटी छोटी है, ओवेल, वाइवेक्स, मलेरिया, फैल्सीपैरम है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है
अगर ये मलेरिया हो जाता है तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इससे जो मलेरिया होता है ना उसको क्या बोलते हैं, दिमागी बुखार, मतलब दिमाग में चढ़ जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है बॉडी की, जिसकी वजह से बॉडी का मतलब ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। इससे जो मलेरिया होता है उसे बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। कौन सा मलेरिया होता है, मैलिग्नेंट मलेरिया। कौन सा मलेरिया होता है, मैलिग्नेंट मलेरिया, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और इससे क्या है, डेथ भी हो सकती है। इसके लिए देखो टर्म क्या यूज की जाती है कि ये मलेरिया है, ये फीटल होता है, फीटल मतलब डेथ हो जाती है। अब करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले देखो ये कहां पे रहता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की सलाइवा के अंदर रहता है। ठीक है, ये मान लो हम यहां पे अगर मॉस्किटो बनाते हैं, यहां पे हमने क्या बनाया, मॉस्किटो बनाया, तो भाई ये मॉस्किटो की सलाइवा के अंदर, यहां पे मान लो इसकी सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवा के अंदर इस शेप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है, मॉस्किटो। जब हमें ये कट करेगा तो ये प्लाज्मोडियम कहां पे जाएगा, हमारी ब्लड वेसल में जाता है। कहां पे जाएगा, ब्लड वेसल में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। और इस स्टेज को बोलते हैं स्पोरोजोइट। भाई इसके ऊपर लगा लो आप 5 स्टार। प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज को क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट। ठीक है, स्पोरोजोइट क्या है, इन्फेक्शियस स्टेज। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, प्लाज्मोडियम कहां पे है, एनाफिलिस मॉस्किटो की सलाइवा में है। ठीक है, जब प्लाज्मोडियम ने आपको कट किया, वो आपके ब्लड में पहुंच गया, ब्लड में पहुंचा है, उस टाइम उस स्टेज का नाम क्या है, वो इस टाइप से कोमा शेप स्ट्रक्चर का होता है, ऐसा सा इस टाइप से हमें दिखेगा। ठीक है, और इसका नाम क्या है, स्पोरोजोइड। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज का नाम बताइए। तो इन्फेक्शियस स्टेज का नाम क्या हुआ भाई, स्पोरोजोइड हुआ। ठीक है, अब ये स्पोरोजोइट है, ये कहां पर एंटर करेगा, स्पोरोजोइट ब्लड के थ्रू जाएगा लीवर में, याद रखना है, और लीवर से जाता है आरबीसी में। ठीक है, ब्लड से कहां पे जाएगा, लीवर में जाएगा, और लीवर से कहां पे जाएगा, आरबीसी में जाएगा। देखो जब ये ब्लड से लीवर में पहुंचता है तो अपनी शेप चेंज करेगा, क्योंकि आपको पता है जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम काम करना शुरू करता है, मैक्रोफेज इसको ढूंढना शुरू कर देगी, मारना शुरू कर देगी, है ना। तो ये फटाफट कहां पे जाएगा, लीवर में पहुंच जाएगा, लीवर में पहुंचते ही अपनी शेप चेंज करेगा। ठीक है, बहुत तेज है, अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, अपनी शेप चेंज करेगा। तो भाई यहां पे मैं लीवर बना रही हूं, लीवर में मान लो ये लीवर में पहुंच गया, लीवर की जो सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट्स। लीवर है जिन सेल्स से मिलके बना है, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट्स। ठीक है, हिपेटोसाइट्स। तो भाई ये क्या है, लीवर सेल्स के अंदर घुस जाएगा। अब लीवर सेल में घुसने के बाद पहले देखो इसकी शेप कैसी थी, कोमा शेप थी ना, अब ये अपने आप को राउंडेड बना लेगा, गोल गोल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब ये अपने आप को क्या कर लेगा, गोल गोल बना लेता है। ठीक है,
तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, जब ये राउंडेड स्ट्रक्चर में हो जाता है इसे बोलते हैं साइजोंट। क्या बोलेंगे? साइजोंट। इस शेप को क्या बोलेंगे? साइजोंट। और इस साइजोंट में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? साइजोगोनी। क्या बोलोगे? साइजोगोनी। बात समझ में आ रही है कि भाई क्या हुआ है यहां पे? फिर से देखिए कि साइजोंट है, किसे बोला है? स्पोरोजोइट। लीवर सेल में एंटर कर गया, उसे क्या बोला? साइजोंट। साइजोंट अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? साइजोगोनी। क्या बोलेंगे? साइजोगोनी। और ये बहुत सारी अपनी काउंट बढ़ा लेगा। ये जो यहाँ पे साइजोगोनी है ना, इसको आप मल्टीपल फिजन भी बोल सकते हो। साइजोगोनी को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन भी कह देते हैं। मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है? एक मदर सेल से बहुत सारी डॉटर सेल बन जाती हैं, यानी ये साइजोंट बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स बना लेगा। ठीक है, बहुत सारी डॉटर सेल्स बना लेगा, बहुत काउंट के अंदर इंक्रीज हो रहा है, काउंट के अंदर क्या हो रहा है? इंक्रीज। ठीक है, स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट से क्या बना? साइजोंट। साइजोंट में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ जिसे बोलते हैं साइजोगोनी। साइजोगोनी का दूसरा नाम क्या है? मल्टीपल फिजन। यानी अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये साइजोंट है, इसके अंदर मल्टीपल फिजन होगा, और इससे क्या कहेंगे हम? बहुत सारी इस तरीके से सेल्स बन गई लीवर के अंदर। लीवर के अंदर इस तरीके से साइजोंट से बहुत सारी सेल्स बन गई, इन्हें बोलते हैं मीरोजोइट। इनको क्या बोलेंगे? मीरोजोइट। फिर से देखो, फिर से देखो इतना, फिर मैं इसको रब करूंगी। मॉस्किटो ने हमें कट किया, कट करने के बाद ये जो स्पोरोजोइट है ये हमारी ब्लड वेसल में आ गया, ये हमारी ब्लड वेसल है, ये हमारी क्या है? ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में आ गया, ब्लड वेसल से स्पोरोजोइट कहां पे गया? लीवर में गया। लीवर में जाने के बाद इसने अपनी शेप बदल ली और राउंडेड हो गया, इसे बोला है साइजोंट। साइजोंट में क्या होगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसे बोलेंगे साइजोगोनी। इसे मल्टीपल फिजन भी बोलते हैं। मल्टीपल फिजन के बाद इस तरीके की सेल्स बनी, इन्हें बोला मीरोजोइट। अब ये सारी लीवर की सेल्स में पहुंच जाएंगे मीरोजोइट्स। ठीक है, अब लीवर की सेल्स को तोड़ेंगे और बाहर निकलेंगे और जाएंगे आरबीसी में। कहां पे जाएंगे? आरबीसी के अंदर। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको आगे करवाती हूं। मीरोजोइट आरबीसी में एंटर करेगा। मीरोजोइट कहां पे जाएगा? आरबीसी के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, ये मान लो हमारी क्या है? आरबीसी है। ये हमारी क्या है? आरबीसी है। आरबीसी के अंदर आ गए मीरोजोइट्स। अब मीरोजोइट्स जैसे ही आरबीसी में आएंगे, ये अपनी फिर से शेप बदल लेता है। ठीक है, यानी अब ये यहां पे ऐसे नहीं आएंगे, दानों की फॉर्म में नहीं आएंगे, ये यहां पे कैसे आएंगे? देखो, ये मान लो आप कहें आरबीसी है, इसके अंदर इस शेप में आएंगे। यहां पे इनका न्यूक्लियस और यहां पे बड़ी सी वैक्यूल बन जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस, बड़ी सी वैक्यूल, इसे क्या बोलेंगे अब? ट्रोफोजोइट। यानी मीरोजोइट आरबीसी में आके किस में कन्वर्ट हो गया? ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो गया। लिख लो, मीरोजोइट आरबीसी में आके किस में कन्वर्ट हो गया? ट्रोफोजोइट में। किस में कन्वर्ट हो गया? ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो गया। ट्रोफोजोइट है, अब ये क्या है? फिर से साइजोगोनी करेगा। साइजोगोनी का मतलब मल्टीपल फिजन फिर से करेगा, मल्टीपल फिजन फिर से करेगा।
ठीक है, और अपनी काउंट बढ़ाएगा। और यहां पर आपा क्या कहेंगे, बहुत सारी इस तरीके की अपने पास फिर से सेल्स बन जाएंगी। अब ये सारी जो ये ट्रोफोजोइट्स हैं, ये आरबीसी में आने के बाद जब मल्टीपल फिजन हो गया, अपनी काउंट बढ़ा ली, तो ये आरबीसी को तोड़ना शुरू कर देंगे। और यहां से आपका नीट एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। ये आरबीसी है, जब ये आरबीसी रप्चर होती है, जब ये आरबीसी मान लो यहां से रप्चर हो गई, तो भाई आरबीसी से एक केमिकल का सिक्रीशन होता है। जब आरबीसी रप्चर होएगी, आरबीसी को कौन तोड़ रहा है, ट्रोफोजोइट तोड़ रहे हैं। कौन तोड़ रहे हैं, ट्रोफोजोइट तोड़ रहे हैं। जब आरबीसी टूटेगी तो उस टाइम एक केमिकल सिक्रीट होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट होता है, जिसे बोलते हैं हीमोजोइन। यहां से क्या निकल रहा है, हीमोजोइन। ये क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। ये क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। हीमोजोइन क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसकी वजह से क्या है, ठंड लग के बुखार चढ़ता है। ठीक है, जब ये हीमोजोइन सिक्रीट होगा आरबीसी के टूटने पे, तो उसके बाद क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट एग्जाम में, 5 स्टार लगा लो। रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको जब मलेरिया में चिल और हाई फीवर, मतलब ठंड लगती है, बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है, तो उसका रीजन क्या है, आरबीसी के रप्चर होने पे। कौन तोड़ रहा है आरबीसी को, ट्रोफोजोइट्स। आरबीसी के रप्चर होने पे हीमोजोइन नाम का एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है, जिसकी वजह से ठंड लगती है और बुखार होता है। और वो ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीवर के लिए। हीमोजोइन है इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा, हीमोजोइन। ओके, अब देखिए आरबीसीज को ये तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा, बुखार होगा, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, और फिर उसका लाइफ साइकिल है, उसको वो मेडिसिन क्या है, तोड़ देती है ना। तो हम ठीक हो जाते हैं, रिकवरी हो जाती है। एक चीज और याद रखनी है कि ये जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो उसके 1 वीक के बाद हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। फीवर आना, सब कुछ होना कब होता है, 1 वीक के बाद होता है। अब देखो यहां से हीमोजोइन निकल रहा है, आरबीसी टूट रही है, सेल भी निकलेंगी। ठीक है, ये ट्रोफोजोइट्स हैं, ये बाहर निकलेंगे आरबीसी से। और क्या होगा, देखो अब बनेंगे गैमीटोसाइट्स। ये आरबीसी है, आरबीसी के रप्चर होने से, मान लो यहां से आरबीसी रप्चर हो गई, तो ये ट्रोफोजोइट्स हैं, ये बाहर निकल रहे हैं, बॉडी के अंदर आ जाएंगे। और यहां पर क्या है, स्पेशल टाइप की सेल्स बना लेंगे। इन सेल्स को क्या बोलेंगे, मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट्स। मेल एंड फीमेल, ये मेल गैमीटोसाइट है, और ये क्या है, फीमेल गैमीटोसाइट। मेल और फीमेल गैमीटोसाइट्स बन जाएंगे। अब देखो ये मेल और फीमेल गैमीटोसाइट्स ऐसे ही पड़े रहेंगे और वेट करते हैं मॉस्किटो का। भी मॉस्किटो आके कट करेगा, तो ये मेल और फीमेल गैमीटोफाइट या साइट उसकी बॉडी के अंदर जाएंगे, और वहां पर फिर गैमीट्स बनते हैं। यानी मेल गैमीटोसाइट और फीमेल गैमीटोसाइट से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनेंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं बनते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी के अंदर वो केमिकल्स नहीं है जो इनकी ग्रोथ के लिए चाहिए। ठीक है, फिर कोई और मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो स्पेशली वही आके कट करेगा, तो ये गैमीटोसाइट्स उसकी बॉडी में चले जाएंगे, वहां पर मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे। आप यहां पे एक पॉइंट लिख लो, इनसे क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। इनसे क्या बनेंगे, इससे बनेगा मेल गैमीट, इससे क्या बनेगा, फीमेल गैमीट।
लेकिन ये गैमीट कहां पे बनेंगे? इन मॉस्किटो बॉडी। कहां पे बनेंगे? मॉस्किटो की बॉडी के अंदर। ठीक है, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर क्यों बनेंगे बेटा? आपको याद रखना है कि जो केमिकल्स मेल और फीमेल गैमीट बनने के लिए चाहिए या जो टेम्परेचर चाहिए वो मॉस्किटो की गट में होता है। ठीक है, क्या लिखोगे? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट required temperature and chemicals present in female anopheles gut। ठीक है, कहां पे होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की गट में होते हैं वो केमिकल्स जो मेल और फीमेल गैमीट बनाने के लिए चाहिए। इसीलिए आप लोगों को याद रखना है कि मेल और फीमेल गैमीट्स कब बनेंगे? जब दोबारा मच्छर आके काटेगा। ठीक है, और ये गैमीटोसाइट्स हैं, ये मॉस्किटो की बॉडी में चले जाएं, फिर वहां पे मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे, उनमें फिर से फ्यूजन होगा, फिर से स्पोरोजोइट बन जाएगा। ठीक है, फिर से क्या बन जाएगा? स्पोरोजोइट बन जाएगा। तो ये है प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, क्या? प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट। देखो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट का नाम क्या है? आपको याद रखना है, मॉस्किटो है वो प्राइमरी होस्ट है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। आपको याद रखना है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा प्राइमरी होस्ट होता है। सेकेंडरी होस्ट कौन है? ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो भाई इसके ऊपर भी 5 स्टार लगा लो। आपसे ये पूछ सकते हैं कि मॉस्किटो का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वो कहां पे कंप्लीट होगा? मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, प्लाज्मोडियम का, सॉरी, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर कि ह्यूमन की बॉडी में? आपको याद रखना है कि मॉस्किटो की बॉडी में प्लाज्मोडियम करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन की बॉडी में करता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके, प्लाज्मोडियम है ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। बाय।